Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 5 state of matter. और इसमें भी हमने लास्ट टाइम में जो पढ़ा था वो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि जो हमारे रियल गैसेस होती हैं, ये रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती और उसके साथ में डेविएशन शो करती थी। डेविएशन क्यों शो करती थी? तो उसके लिए हमने पढ़ा PV इज इक्वल टू NRT। उसके अंदर हमने पढ़ा दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। और ये डेविएशन शो क्यों करती हैं? क्योंकि यहाँ जो हमने प्रेशर और वॉल्यूम की जो टर्म ली हुई है, ये दोनों की दोनों रियल गैसों के लिए परफेक्ट नहीं थी। आइडियल गैसों के लिए हमने प्रेशर जो यहाँ लिया हुआ था वो ये कहा हुआ था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, इसलिए हर पार्टिकल फ्रीली स्ट्राइक करके प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है। और दूसरा, वॉल्यूम के लिए हमने लिया हुआ था कि वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या? वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है इस कंटेनर का वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर ये था कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनको फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल स्पेस, दैट इज वॉल्यूम। और ये कितना माना था हमने कहा कि इस कंटेनर के अंदर ये पार्टिकल्स तो है, बट इन पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। इट मीन्स इन्होंने यहाँ पूरे वॉल्यूम में से कोई भी स्पेस अक्वायर नहीं किया हुआ। दैट्स राइट, इन्होंने कोई स्पेस ही अक्वायर नहीं किया हुआ, इसलिए हर पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के दोनों जो टर्म थे उनमें करेक्शन की नीड थी। इसलिए जो रियल गैस हमारी होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये वाली जो रियल गैसेस होती हैं ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम जो टर्म ली हुई है वो आइडियल गैसों के अकॉर्डिंग नहीं है। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि ये इस वाली इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी। इस इक्वेशन को तो बस केवल जो आइडियल गैस होती हैं, अब आइडियल गैस कोई है नहीं, दीज आर हाइपोथेटिकल गैसेस, ठीक है, वही फॉलो करेंगे इसको, रियल गैसेस को फॉलो नहीं करेंगी। तो फिर रियल गैस कौन सी इक्वेशन को फॉलो करती हैं? या फिर ये जो आपके पास में आइडियल गैस इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर अगर हम करेक्शन कर दें, और करेक्शन भी किस में कर दें? अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम दोनों टर्म के अंदर अगर हम करेक्शन कर दें तो फिर एक नई इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को जो है वो हमारे रियल गैस फॉलो करती हैं। और वो जो इक्वेशन हमने बनाई है करेक्शन करने के बाद आइडियल गैस इक्वेशन में, दैट इज वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है। और वैन डर वाल इक्वेशन के बाद में कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, दोनों के दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले वैन डर वाल इक्वेशन क्या है, कैसे हम इसको बनाएंगे, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि आपको क्या करना पड़ेगा। जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT, उसके अंदर आपको क्या करना है? प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को करेक्ट करना है। रियल गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, नहीं करती हैं ऑन ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर की हर एक कंडीशन पर इसको फॉलो नहीं करती हैं। सो आइडियल गैस इक्वेशन इज करेक्टेड फॉर रियल गैस, इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन को करेक्ट करना है हमें रियल गैसों के लिए। करेक्टेड गैस इक्वेशन एप्लीकेबल, जो करेक्ट करेंगे हम इस इक्वेशन को, दैट एप्लीकेबल फॉर रियल गैस, वो रियल गैसों के ऊपर एप्लीकेबल होती है और इज नोन एज वैन डर वाल्स इक्वेशन। दैट इज वैन डर वाल इक्वेशन के फॉर्म में उसको हम जानेंगे, जो करेक्टेड आइडियल गैस इक्वेशन होगी। अब करेक्शन किस किस में करना है ये हमने समझ लिया है। प्रेशर में करेक्शन करना है और वॉल्यूम में करेक्शन करना है। तो पहला टर्म आता है करेक्शन इन प्रेशर टर्म। अब प्रेशर में करेक्शन क्यों करना है वो हमने समझ लिया है। एट हाई प्रेशर, अगर आपने प्रेशर बहुत हाई लगाया हुआ है तो हाई प्रेशर जब आप अप्लाई करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आ जाएंगे तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो उसके कारण से ये जो पार्टिकल है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो फ्रीली जो है वो स्ट्राइक नहीं करेंगे वॉल्स के ऊपर और फ्रीली प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल डू नॉट स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर विद फुल इम्पैक्ट। फुल इम्पैक्ट के साथ वो जो है वो कंटेनर की वॉल के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज देयर आर ड्रैग्ड बैक, ये किसके द्वारा पकड़ के खींच लिए जाएंगे बेटा? ये जो दूसरे और जो पार्टिकल्स यहाँ पर बैठा है ना, वो इसको अट्रैक्ट करेंगे ना, उस कारण से, बाई अदर मॉलिक्यूल ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो उस फोर्स के कारण बेटा ये फ्रीली इस कंटेनर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे, इसलिए इनके द्वारा जो प्रेशर यहाँ क्रिएट किया जाएगा वो आइडल गैसों का जो प्रेशर होगा। अब आइडल गैस अगर होती तो आइडल गैसों के अंदर तो क्या होता, उनके बीच में तो कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है और कोई फोर्स नहीं होता है, इसलिए वो तो फ्रीली स्ट्राइक करती हैं, और फ्रीली स्ट्राइक करती हैं इस कारण से, फुल इम्पैक्ट के साथ स्ट्राइक करती हैं, इस कारण से उनका प्रेशर जो है वो प्रेशर तो हाई होता है। बट रियल जो गैस होती है उनके पीछे में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसलिए वो फुल इम्पैक्ट के साथ में स्ट्राइक नहीं करती, इसलिए उनके द्वारा क्रिएट किया हुआ प्रेशर ये कम होता है। दिस अफेक्ट्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। दैट्स राइट, ये जो ड्रैग बैक कर रहे हैं उसके कारण से प्रेशर सीधा सीधा से अफेक्ट हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, दस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडल गैस। आइडल गैसों में ये प्रेशर ज़्यादा लगता है, जबकि जो हमारे रियल गैस होते हैं उनके अंदर ये प्रेशर कम लगता है। और प्रेशर कम लगता है तो अब अगर हमें इसे आइडियल गैसों के बराबर लाना है, ठीक है ना, ये अगर आइडियल गैस है तो इसका प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और ये हमारे रियल गैस है तो इसका प्रेशर ये कम रहेगा। अब ये प्रेशर कम है, ये आइडियल गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो हमें इस प्रेशर को इसके इक्वल अगर लाना है, आइडियल के बराबर करना है, तो इस प्रेशर में हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। दैट्स राइट। तो जो रियल गैस का जो प्रेशर है हमारा, दैट इज ऑब्जर्व्ड प्रेशर भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रेशर के अंदर हमें एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी, और कौन सी टर्म जोड़ी है, AN²/V²। ये हमने एक टर्म जो है ये जोड़ी है, दैट इज करेक्शन टर्म। इसको अगर हम इसके अंदर जोड़ दें, ये जो हमारा जो रियल गैस का जो प्रेशर है उसके अंदर अगर हम ये वाली टर्म ऐड कर दें, तो फिर ये प्रेशर हमारा आइडियल गैस के इक्वल हो जाएगा। दैट्स राइट। तो फिर हमारा आइडियल गैस का प्रेशर आ जाएगा। तो आइडियल गैस प्रेशर इज इक्वल टू रियल गैस ने जितना प्रेशर एक्सर्ट किया कम होगा, उसके अंदर ये हमने करेक्शन टर्म ऐड कर दी है, तो हमारा आइडियल गैस का प्रेशर आ जाएगा, दैट इज AN²/V²। A यहाँ से कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स है, V आपको पता है इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम होगा यहाँ से। दैट्स राइट, A इज कांस्टेंट। चलिए इसके बाद प्रेशर के अंदर हमने करेक्शन कर लिया है, अब हमें करेक्शन करना है किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर करेक्शन करना है। नंबर 2, वॉल्यूम में करेक्शन करना है, करेक्शन इन वॉल्यूम टर्म। वॉल्यूम अब आप याद कीजिए, वॉल्यूम में हम क्या कहते थे, वॉल्यूम में कहते थे कि वॉल्यूम का मतलब है ये कंटेनर, ठीक है। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को मूव करने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, मूव करने के लिए कितना स्पेस या वॉल्यूम अवेलेबल है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाएगा। दैट्स राइट। आइडियल गैसों में क्या होता था, आइडियल गैसों में इन पार्टिकल का वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल मानते थे, और नेग्लिजिबल मानते थे तो फिर इनको मूव करने के लिए पूरे कंटेनर के बराबर वॉल्यूम अवेलेबल रहता है, ठीक है। लेकिन रियल गैसों में क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल है, इनका वॉल्यूम एक्चुअल में नेग्लिजिबल नहीं होता, इनका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होता है, और कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, इसलिए इनके मूविंग के लिए अवेलेबल वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं होता, क्योंकि उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में से कुछ ना कुछ वॉल्यूम इन्होंने खुद ने एक्वायर किया होता है। तो फिर अवेलेबल वॉल्यूम कितना होता है, इनके लिए अवेलेबल जो वॉल्यूम है ना मूवमेंट के लिए, वो अवेलेबल वॉल्यूम हमेशा कम होता है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के द्वारा जो ऑक्यूपाइड किया गया वॉल्यूम है, ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट होता है, ये भी काफ़ी वॉल्यूम पूरे कंटेनर में से एक्वायर्ड कर लेते हैं, किसके लिए, रियल गैसेस के लिए सिग्निफिकेंट, बिकॉज इंस्टीड ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम V, these are now restricted to volume V minus NB, where NB is approximately the total volume occupied by the molecules themselves. That's right. तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना था, V। आइडियल गैस के लिए तो हम अवेलेबल वॉल्यूम V ही मानेंगे कंटेनर के बराबर, बट रियल गैसों के लिए ऐसा नहीं होगा। रियल गैसों के अंदर ये जितने भी पार्टिकल हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ वॉल्यूम एक्वायर्ड कर लिया होगा, ठीक है। तो वैकेंट जो वॉल्यूम है जो कि इनके मूविंग के लिए अवेलेबल है, वो V नहीं होगा कंटेनर के इक्वल,
उनमें से जितना उन्होंने एक्वायर्ड किया हुआ है ना, ऑक्यूपाइड जो किया हुआ है, वो कम होगा। और कितना कम होगा? दैट इज NB, कम हो जाएगा। तो अब यहाँ जो वॉल्यूम आपका होगा रियल गैसों के लिए अवेलेबल जो वॉल्यूम है दैट इज V माइनस NB। B क्या है यहाँ से? कांस्टेंट, N क्या है? फॉर नंबर ऑफ मोल्स। आफ्टर कंसिडरिंग द करेक्शंस ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, न्यू इक्वेशन, तो नई इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी? प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के अंदर हमने करेक्शन कर दिया है। तो दोनों में करेक्शन करने के बाद हमारी जो नई इक्वेशन आ गई है, वो नई इक्वेशन देखिएगा क्या आ गई है? वो आ गई है, प्रेशर में करेक्शन किया हमने, तो प्रेशर के अंदर हमने एक टर्म ऐड की है AN² / V², और वॉल्यूम में भी करेक्शन हमने किया है, तो वॉल्यूम को कम किया है N-B = nRT। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन, दैट इज वैन डर वाल्स इक्वेशन। और किसके लिए? ये N मोल के लिए, दीज आर N नंबर ऑफ मोल्स। दैट्स राइट। यहाँ से अगर हम 1 मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फिर वैन डर वाल इक्वेशन क्या आ जाएगी? P प्लस में N की जगह 1 हो जाएगा, तो A/V² और V माइनस N की जगह 1 रखेंगे B, और = RT। दैट इज वैन डर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल के लिए। अब यहाँ से देखिएगा, आपको पता है V क्या है? V वॉल्यूम होगा। दैट्स राइट, V वॉल्यूम ही है। अब यहाँ से दो चीज़ें A और B, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। दैट्स राइट, कांस्टेंट A एंड B आर कॉल्ड वैन डर वाल्स कांस्टेंट। A और B को हम क्या कहते हैं? वैन डर वाल कांस्टेंट कहते हैं। एंड देयर वैल्यू डिपेंड्स ऑन करेक्टरिस्टिक ऑफ द गैस। और A और B की जो वैल्यू है वो हर गैस के लिए अलग अलग होगी, गैस के करेक्टर पर डिपेंड करेगी या गैस के नेचर पर डिपेंड करेगी। दैट्स राइट। चलिए, ये कुछ इस तरीके से हम वॉल्यूम वाला करेक्शन था ना कि पार्टिकल्स हैं, तो हर पार्टिकल का वॉल्यूम होगा कुछ ना कुछ। तो आइडियल गैस के लिए तो हमने उसको पॉइंट मान करके नेग्लिजिबल कर दिया था, लेकिन रियल गैसों में ऐसा नहीं होगा। रियल गैसों के अंदर तो अगर इन सारे पार्टिकल्स को हम मिला दें तो देखिएगा कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो वो एक्वायर्ड करेंगे। तो अब अवेलेबल वॉल्यूम इस पूरे कंटेनर V के वॉल्यूम V के इक्वल नहीं होगा, उस V में से इतना वॉल्यूम कम होगा जो कि फ्री मूवमेंट के लिए इनको अवेलेबल नहीं होगा। That's right, that is V minus NB। चलिए, अब वैन डर वाल इक्वेशन हमारी हो गई है 1 मोल के लिए। आई होप आप समझ पाएंगे। 1 मोल के लिए PA/V² V minus B = RT। सिग्निफिकेंट ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट। वैन डर वाल कांस्टेंट कौन कौन से? A एंड B। दैट्स राइट। A क्या होता है? A रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। ठीक है, A जो हमने लगाया वो किसके लिए लगाया था? वो लगाया था हमने कि पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, उसके लिए A लगाया था। और B जो हमने लगाया वो किसके लिए लगाया है? B रिप्रेजेंट द इफेक्टिव साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। उसमें से उस वॉल्यूम को हमने डिडक्ट करने के बाद हमने लगाया है एक्सक्लूड वॉल्यूम। दैट्स राइट, टोटल वॉल्यूम में से हमने गैस के वॉल्यूम को कम करने के बाद लगाया है। दैट्स राइट, दैट इज एक्सक्लूड वॉल्यूम या इफेक्टिव साइज ऑफ वॉल्यूम, इफेक्टिव साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, कंडीशंस अंडर रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर। अब वो कंडीशन जिन पर हमारी जो रियल गैस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। आइडियल बिहेवियर शो करने के लिए दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी दो बातें हैं? परेशानी कहाँ पर आई थी? परेशानी वहाँ पर आई थी प्रेशर और वॉल्यूम में। दैट्स राइट, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या हुआ था कि भाई प्रेशर के ऊपर क्या होता है? पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, और फोर्स वर्क जब करेगा तो वो फुल इम्पैक्ट के साथ प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। दूसरा, पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे। तो ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण से जो रियल गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करती, डेविएशन शो करती थी। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर कि ये आइडियल गैस बिहेवियर शो करेंगी? कब करेंगी? देखिएगा कब करेंगी। तो एक ही कंडीशन है, अगर आप इस प्रेशर को बहुत लो कर दें। लो प्रेशर करेंगे इसका मतलब हुआ कि ये गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर चले जाएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत या इनफाइनाइट डिस्टेंस पर या बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो फिर उस कंडीशन में इनके ऊपर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा फिर। और जब नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा तो फिर ये फुल इम्पैक्ट के साथ फोर्स क्रिएट करेंगे, पहली चीज़। दूसरा,
जब आप प्रेशर को बहुत कम कर देंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बहुत बढ़ा जाएगा, और वॉल्यूम जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में गैस के पार्टिकल के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अरे बात समझ में? तो प्रेशर जो है वो प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर हमारा बहुत कम होना चाहिए, वॉल्यूम हमारा बहुत हाई होना चाहिए। और ये कब होता है, ये होता है तब जब टेम्परेचर हमारा बहुत हाई हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर लो होगा और वॉल्यूम हमारा हाई हो जाएगा। तो ये कंडीशन ऐसी है जब हमारे रियल गैस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करती हैं। रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर व्हेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर are such that the intermolecular force are practically negligible हो जाए। The real gases show ideal behavior when pressure approaches जीरो, प्रेशर जीरो हो जाए, इट मीन्स बहुत कम हो जाए, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए। टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, टेम्परेचर हाई होगा तो ही वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। दैट्स राइट। ये आपका हो गया है वैन डर वाल इक्वेशन, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को हमने करेक्ट करके बनाई है। उसके बाद में आइडियल गैसेस और रियल गैसेस दोनों के अंदर डिफरेंसेस, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं तो हम इसको समझ सकते हैं बेटा। देखिएगा आइडियल गैस और रियल गैस में क्या क्या डिफरेंस होता है। आइडियल गैसेस ओबे ऑल गैस लो, सारे गैस लो को ये ओबे करती हैं ऑल कंडीशंस पर, अंडर और कंडीशंस, टेम्परेचर प्रेशर की हर एक कंडीशन पर रियल गैस जो होती हैं वो सारे गैस लो को टेम्परेचर प्रेशर की हर कंडीशन पर ओबे नहीं करती हैं। कब ओबे करती हैं, जब प्रेशर बहुत लो होता है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो ये ओबे करती हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, मॉलिक्यूल के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया गया वो नेग्लिजिबल होता है। किसके कंपेयर्ड में, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, गैस ने जितना टोटल वॉल्यूम या कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है या उनके मूवमेंट के लिए फ्रीली मूव करने के लिए जितना अवेलेबल स्पेस या वॉल्यूम है उसके कंपेयर में। बट यहाँ ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय द मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमोंग द मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल होते हैं, बट यहाँ नेग्लिजिबल नहीं होते हैं, नॉट नेग्लिजिबल एट ऑल टेम्परेचर प्रेशर पर नेग्लिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन को ओबे करती हैं, पी वी जी इक्वल टू एन आर टी को, और ये किसको करती हैं, करेक्शन करने के बाद ओबे करती हैं, दैट इज वैन डर वाल इक्वेशन को। लीजिए इसके बाद आइडियल गैस का बिहेवियर हो गया, आइडियल गैस बिहेवियर से रियल गैसों का डेविएशन हो गया, लॉजिक हो गया। फिर रियल गैस कौन सी इक्वेशन को ओबे करेंगी, वैन डर वाल इक्वेशन को, वो कैसे बनाएंगे, वो आइडियल गैस इक्वेशन को करेक्ट करके बनाएंगे। इतना होने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज compressibility factor. Next topic is compressibility factor. क्या होता है compressibility factor, देखिएगा। compressibility factor, compressibility factor जो है, compressibility factor इसको हम सबसे पहली बात तो Z से प्रेजेंट करते हैं। द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जो रियल गैसें हैं उनका आइडियल बिहेवियर से जो डेविएशन होता है कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। ठीक है ना, जो डेविएशन है रियल गैसेज का आइडियल गैस बिहेवियर से, उसको हम कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये Z एक्चुअल में क्या होता है, तो बेटा PV इज इक्वल टू NRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अब यहाँ से अगर PV और NRT दोनों का रेशियो अगर हम निकाल दें, दैट्स राइट, तो हमारे पास में आ जाएगा PV अपॉन NRT इज इक्वल टू, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z कहते हैं। दैट्स राइट, विच इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट PV एंड NRT। मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिख सकते हैं PV अपॉन NRT इज इक्वल टू Z। मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, Z इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, क्योंकि आइडियल गैस के लिए PV और NRT दोनों इक्वल होते हैं, तो जब इन दोनों इक्वल हैं तो दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 1 आएगा। तो आइडियल गैस जो होते हैं उनके लिए बेटा जो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z, उसकी वैल्यू 1 होती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हर एक टेम्परेचर प्रेशर पर Z की वैल्यू जो है वो 1 होती है। That's right. The graph of Z versus P will be a straight line parallel to
प्रेशर एक्सिस। अगर हम एक कर्व बनाते, किस किस के बिटवीन कर्व बनाते हैं, एक तरफ हम जेड ले लें और एक तरफ हमने क्या लिया हुआ है, पी लिया हुआ है, तो प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो बेसिक प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा, लेकिन प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो पीवी उतना ही रहेगा। तो पीवी और एनआरटी का जो रेशियो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड होगा और जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही रहेगी। तो प्रेशर को कितना ही इंक्रीज कीजिएगा, जेड की जो वैल्यू है वो 1 ही रहती है। आइडियल गैस के लिए जेड और पी का जो रेशियो है वो यही आता है, एक ही रहेगा, या जो कर्व है जेड और पी का वो स्ट्रेट लाइन ही होता है इस तरीके से। समझ पा रहे हो आई होप, क्योंकि जेड की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहनी है 1, प्रेशर को कितना इंक्रीज करो, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू उतनी ही रहेगी। ठीक है, एनआरटी की इक्वल ही रहेगी और एनआरटी की इक्वल रहेगी तो दोनों का रेशियो 1 ही रहेगा, तो दोनों का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा जेड। ठीक है, अब ये जेड जो है 1 है यहाँ पर, ये 1 से कम है, इधर 1 से ज़्यादा है, दैट्स राइट, जेड 1 से कम, जेड 1 से ज़्यादा। चलिए जेड बराबर क्या है, पी वी अपॉन एन आर टी, दैट इज जेड। 4 गैसेज विच डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, वैल्यू ऑफ जेड डेविएट फ्रॉम यूनिटी। अब जो रियल गैस होती हैं उन रियल गैसों के लिए पी वी अपॉन एन आर टी की जो वैल्यू है वो वैल्यू 1 नहीं होती, ये 1 से कम या 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कुछ गैसों के लिए देखिएगा कर्व के अंदर आप समझ सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए देखिएगा, नाइट्रोजन के लिए ये जो ब्लू लाइन है वो देखिएगा, वो ऐसे करके बनी हुई है। ठीक है ना, यहाँ से देखिएगा ये ब्लू लाइन ऐसे करके बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए देखिएगा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, इधर देखिएगा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जेड की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली पी इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, उतना वॉल्यूम उतना कम नहीं हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती जाएगी, 1 से ज़्यादा हो गई, देखिए यहाँ 1 से ज़्यादा हो गई ना, ये 1 से ज़्यादा और ये 1 से कम हो गई है, दैट्स राइट। अब आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि जर्नली लो प्रेशर जो है, लो प्रेशर पर देखिए, लो प्रेशर के ऊपर और भी लो प्रेशर पर, जीरो प्रेशर पर देखिएगा, प्रेशर जब आपका बहुत कम हो गया तो उस समय देखिएगा हर गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 ही है, हर गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 ही है। बट हाई प्रेशर पर देखिएगा, हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर आपने लगा दिया, 1000 बार लगा दिया आपने, हाई प्रेशर पर देखिए हर किसी के लिए जेड की जो वैल्यू है ना वो ये देखिए, ये जेड की वैल्यू मतलब मोर देन 1, 1 से ज़्यादा है। लो प्रेशर पर 1 है, हाई प्रेशर पर 1 से ज़्यादा है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेशर पर देखिए, अब इंटरमीडिएट प्रेशर पर कुछ कुछ है, कुछ कुछ कैसे है डिफरेंट, जैसे मीथेन, CO2, O2, इन गैसों के लिए देखिएगा इंटरमीडिएट प्रेशर पर देखिएगा जेड की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, दैट्स राइट। बट हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इनके लिए देखिएगा जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। इंटरमीडिएट प्रेशर पर डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट होती है जेड की वैल्यू। ठीक है, चलिए एट वेरी लो प्रेशर, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड की बात हम कर रहे हैं, तो एट वेरी लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर पर, बहुत लो प्रेशर पर देखिएगा हर गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 ही होती है। ऑल गैसेज शो हैव जेड अप्रॉक्सीमेट इक्वल एंड बिहेव आइडियल गैस। लो प्रेशर के ऊपर गैस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, सारी की सारी रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। तो लो प्रेशर पर अप्रॉक्स 1 होती है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू, जेड की वैल्यू, इसलिए लो प्रेशर के ऊपर जो रियल गैसेज होती हैं वो आइडियल की तरह बिहेव करती हैं। एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर देखिएगा हर किसी के लिए जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। हाई प्रेशर पर सारी गैस के लिए जेड की वैल्यू मोर देन 1। ठीक है, दीज आर मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एट इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर पर देखिएगा इन गैसों के लिए जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इनके लिए 1 से कम है। ठीक है ना, तो ये जेड मोस्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ जो गैसेस होती हैं उनके लिए, मोस्ट जो गैसेस होती हैं उनके लिए जेड की वैल्यू 1 से क्या होती है, कम होती है। मोस्ट गैस के लिए कम है, लेकिन हर किसी के लिए कम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंटरमीडिएट प्रेशर पर ये कम और ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, बट मोस्ट जो गैसेस होती हैं उनके लिए 1 से क्या होती है, वैल्यू कम होती है। 10 गैसेस सो आइडियल बिहेवियर व्हेन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लार्ज। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जो रियल गैस होती हैं वो रियल गैस कब बिहेव करती हैं आइडियल गैस की तरह, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है जब टेम्परेचर हाई हो,
प्रेशर बहुत कम हो, प्रेशर बहुत कम होगा तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो गैसेज शो आइडियल बिहेवियर, गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगा, जब उसका वॉल्यूम बहुत हाई हो, volume occupied is large so that the volume of the molecule can be neglected in comparison to it। इसलिए जो गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम है वो उनके द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के कंपैरिजन में हम क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। उस कंडीशन में गैस जो होती हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। दस राइट। चलिए अब 2-3 पॉइंट और हैं, देखिएगा क्या क्या है। दैट इज बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है वो देखिएगा। बॉयल टेम्परेचर, यहाँ इस कर्व को देखिए तो आपको पता लगेगा। इस कर्व को देखिए, ये जो कर्व है इस कर्व में देखना, नाइट्रोजन के लिए मैं थोड़ा सा इसे जूम करूं, आप नाइट्रोजन के लिए देखिए। नाइट्रोजन के लिए देखिएगा तो नाइट्रोजन जो है वो ब्लू लाइन वाला है, तो ये ब्लू लाइन जो है, इस ब्लू लाइन के लिए देखिए, नाइट्रोजन के लिए ब्लू लाइन है। इस ब्लू लाइन के लिए देखिए, इसके लिए देखना यहाँ बहुत लो जो प्रेशर है ना, इस बहुत लो प्रेशर से और एक प्रेशर की रेंज है, उस रेंज तक देखिएगा जो जेड की वैल्यू है ना, वो जेड की वैल्यू यहाँ से और यहाँ तक अप्रोक्स 1 ही है। यहाँ से यहाँ तक जेड की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इस प्रेशर रेंज में, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस प्रेशर रेंज के अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस क्या कर रही है, जेड की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। इट मीन्स उनके लिए PV = nRT है। लेकिन हर किसी गैस के लिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगा। चलिए बॉयल टेम्परेचर क्या होगा देखिए।